नमस्कार। महाराष्ट्र में जो हाल ही में नगर निगम चुनाव हुए हैं ना, वो सिर्फ कोई लोकल इलेक्शन नहीं थे। असल में ये नतीजे एक ऐसे पॉलिटिकल भूकंप की तरह है जिसने राज्य में पावर का पूरा समीकरण ही बदल दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा है और इसके असली मायने क्या हैं। 74,000 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, ये किसी देश का नहीं बल्कि सिर्फ एक शहर मुंबई के नगर निगम का सालाना बजट है। इतना ज्यादा कि भारत के कई राज्यों का बजट भी इसके सामने छोटा पड़ जाए। और इन्हीं चुनावों में दांव पर यही पैसा और यही ताकत लगी हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इन चुनावों के सबसे बड़े नतीजे की। जो रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश की है, जिसे हम कह सकते हैं एक जबरदस्त निर्णायक जीत। नतीजा एकदम साफ था। बीजेपी और उसके महायुति गठबंधन ने पूरे महाराष्ट्र में, जिसे कहते हैं ना, एक तरह से स्वीप कर दिया। सोचिए, 29 में से 25 नगर निगमों पर अब उनका कंट्रोल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े शहर हैं वहां अब उनका राज चलेगा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। देखते हैं कि आखिर किसको क्या मिला और पावर का बैलेंस अब किस तरफ झुक गया है। अच्छा, ये चार्ट देखिए। बीजेपी की जीत कितनी बड़ी है ये यहाँ एकदम साफ दिखता है। अकेले सिर्फ बीजेपी ने करीब करीब 1400 सीटें जीती हैं। मतलब बाकी सारी पार्टियां तो कहीं आसपास भी नहीं है। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये तो एक तरफा मामला है। बिल्कुल। और अगर थोड़ा और डीप में जाएं तो ये देखिए, बीजेपी तो 1400 सीटों के साथ टॉप पर है ही, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके जो सहयोगी हैं, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, उन्हें भी करीब 400 सीटें मिली। और वहीं उद्धव ठाकरे गुट, वो 150 के आसपास ही रह गया। तो ये नंबर साफ साफ दिखा रहे हैं कि महायुति गठबंधन कितना स्ट्रांग साबित हुआ। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े मुकाबले पर, असली जंग पर, और वो थी मुंबई की जंग, मतलब बीएमसी का इलेक्शन। भाई, मुंबई पर किसका राज होगा, ये सवाल तो हमेशा से ही सबसे बड़ा रहा है। तो मुंबई में क्या हुआ? यहाँ पर बीजेपी और शिंदे गुट ने मिलकर 118 सीटें निकाल लीं। अब ये नंबर इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, 227 सीटों वाली बीएमसी में सरकार बनाने के लिए चाहिए सिर्फ 114 सीटें। मतलब इन्होंने मेजॉरिटी का जो मैजिक नंबर है उसे आराम से पार कर लिया। और ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, ये एक इतिहास का बदलना है, एक युग का अंत है। पिछले 30 साल से, सोचिए, 30 साल से मुंबई पर सिर्फ और सिर्फ शिवसेना का दबदबा था। वो किला अब ढह चुका है। ये मुंबई की पॉलिटिक्स में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि 30 साल में पहली बार ऐसा होगा कि मुंबई का मेयर शिवसेना का नहीं होगा। ये एक इतनी बड़ी बात है जिसका असर आने वाले कई सालों तक दिखने वाला है। तो चलिए अब सुनते हैं कि इस बड़े फैसले पर बड़े बड़े नेताओं का क्या कहना है। जाहिर है, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के अपने अपने वर्जन्स हैं और उन्हें सुनकर ही पूरी पिक्चर क्लियर होगी। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? उन्होंने इस जीत को सीधे सीधे अपनी सरकार के डेवलपमेंट एजेंडा से जोड़ा। उनका कहना था कि ये जनता का, हमारे काम और हमारे विजन पर एक तरह का स्टैंप है, एक मोहर है। और इसी बात को आगे बढ़ाया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने भी कहा कि वो पीएम मोदी के डेवलपमेंट के विजन को लेकर ही चुनाव में गए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब महायुति 25 शहरों में अपने मेयर बनाने जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने इन नतीजों पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि ये जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं वो गलत हैं और मैच अभी ड्रॉ हो सकता है। तो ये है विपक्ष का नैरेटिव। और आखिर में बीजेपी के सबसे बड़े पार्टनर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस जीत को विकास की राजनीति की जीत बताया। उन्होंने कहा कि जनता ने नेगेटिव पॉलिटिक्स को नकार दिया है और ये एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है। तो ठीक है, जीत हार हो गई, बयान भी आ गए, पर अब बड़ा सवाल ये है कि इन सबका महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ सीटों का हिसाब किताब नहीं है, इसका असर बहुत गहरा और लंबा होने वाला है। देखिए, बीएमसी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। याद है वो 74,000 करोड़ का आंकड़ा? बीएमसी एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी है और उसका बजट इतना बड़ा है कि वो उसे बेइंतहा पावरफुल बना देता है। शहर का हर बड़ा प्रोजेक्ट, हर सर्विस, सब पर सीधा कंट्रोल। इसीलिए तो इस पर कब्जे के लिए इतनी जोरदार लड़ाई होती है।
तो इस पूरी कहानी के 3 बड़े टेकअवे क्या है? पहला, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में पावर शिफ्ट हो गई है। दूसरा, इसे रूलिंग गठबंधन के डेवलपमेंट वाले प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़ा एंडोर्समेंट माना जा रहा है। और तीसरा, ये नतीजे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से रीशेप कर सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल में पावर का सेंटर बदल गया है, तो क्या ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत है? खैर, इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।